हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज है। चाहे आप वो निफ्टी देखिए या बैंक निफ्टी देखिए, फ्राइडे का क्लोज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पिछले 5 दिनों का जो परफॉर्मेंस है उसको लगभग पूरा इस तरीके से चेंज कर दिया है, क्योंकि निफ्टी पिछले 4 दिनों से आउट ऑफ फर्स्ट 4 डेज, आउट ऑफ ऑल 5 डेज, फर्स्ट 4 डेज आर फ्लैट टू नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो फ्राइडे को मूव आया है, ये आप बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए। और इसका रीज़न है जीडीपी का जो नंबर आया है। आप एक दो दिन पहले देखिए, थर्सडे को जो जीडीपी का नंबर आया है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग आया है। और उसके बाद ऐसा लग ही रहा था कि जो स्टॉक मार्केट है उस तरीके से रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि 8.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट आया है क्वार्टर 3 में। और जाहिर सी बात है, इतना स्ट्रांग जब आया है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन से भी यहाँ पे लगभग लगभग ज़्यादा ही आया है एक तरीके से। तो इसने पूरा मार्केट का जो फोरकास्ट है उसको हिला दिया, डायनामिक्स को हिला दिया है। तो इस स्ट्रॉन्ग नोट पे हम एनालिसिस करेंगे जो इस हफ्ते हुआ है और उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले हफ्तों पे क्या हो सकता है। लेकिन हमने पिछले हफ्ते जो मैंने एनालिसिस किया था वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड का किया था। और जहाँ पे एक हम प्लान के तहत चलना शुरू किए थे, जो करंट प्राइस एक्शन था वो एक रेंज के अंदर चल रहा था। और उस रेंज को ही फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है या क्या क्या चेंज आया है, ताकि हम उसी पे बिल्डअप कर सकें। तो आपने अगर मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो नहीं देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो वो आप देखिए। उसके ऊपर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जैसे अगर ये जीडीपी का नंबर इतना स्ट्रांग नहीं आया होता तो ये जो आप स्ट्रांग रिवर्सल देख रहे हैं, शायद इतना स्ट्रांग रिवर्सल नहीं आता। और इतना स्ट्रांग नंबर आना ये भी इंडिकेट करता है कि जितने भी आज देखिए, जितने भी इकोनॉमीज़ है वो मॉडरेट ग्रोथ दिखा रहा है, या फिर रिसेशन में एक दो इकोनॉमीज चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा जीडीपी का ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं एक बूस्टर है। और जहाँ पे ये भी पता है, जो डोमेस्टिक तो छोड़िए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भी पता है कि इलेक्शन कब है और उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होने वाला है। तो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी भी आती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का है। हम निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था और ट्रेंड जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ पे। और नो डाउट कि निफ्टी जो है अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे फिर से चले गया है। और ये देखिए यहाँ पे, राइट, ये मैंने जो बताया था लास्ट वीक, ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है। और ऊपर ये लगभग लगभग यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें दिखे, यहाँ पे पता चले, ठीक है। और आपको भी पता रहना चाहिए कि हम खाली फ्राइडे फैक्टर पे नहीं जा सकते कि फ्राइडे को देखिए कितनी बढ़िया तेज़ी आ गई। ये जो फ्राइडे फैक्टर है ना, वो ट्रांसलेट भी होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये निफ्टी का चार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आया है, लेकिन मैं ये चीज़ पिछले हफ्ते भी बताया था कि यहाँ पे आपको चाहिए ब्रेकआउट। और किसके ऊपर? ये आपको चाहिए ब्रेकआउट यहाँ पे लगभग लगभग 22,630 के ऊपर। अगर आपको बोलना है कि ये जो ट्रेंड है ओवरऑल ये रिजेक्ट हो गया है और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, तो 22,630 के ऊपर आपको फर्दर ब्रेकआउट चाहिए, मतलब यहाँ से भी 300-350 पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम जूम इन करेंगे चार्ट में और देखेंगे कि अभी इंटरनली क्या हो रहा है। आप इस लेवल को नोट करके रखिए, क्योंकि मैं दोनों पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट में और यहाँ पे अब हम आवरली चार्ट में आ गए हैं। तो ये नंबर मैं मिटा रहा हूँ, पीछे जाके देख सकते हैं। तो 22,630 जो है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। अब करंट में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, यहाँ पे दो आपके नियर टर्म रेजिस्टेंस थे, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ख़ास कर ये जो लेवल है, ये लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था। तो मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ वो है 22,158 या 22,160 समझ लीजिए। और यहाँ पे एक और छोटा सा लेवल है, उसको भी क्रॉस कर दिया है, जो कि है
22,300। अब क्योंकि इन दोनों के ऊपर चल रहा है तो निफ्टी अपने लाइफ टाइम, टेक्निकली अपने लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, ये बात आप देखिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये 22,130 का है, ठीक है, तो 158 नहीं 130 का है यहाँ पे। तो ये दो लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी खड़ा है तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर निफ्टी 22,129 के नीचे जाता है तो फिर से यहाँ पे वोलेटिलिटी आ सकता है। वहीं अगर 22,307 के ऊपर सस्टेन रहता है, ये कंडीशनल है, अगर निफ्टी 22,307 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो आगे जो लेवल्स यहाँ पे एक्टिव होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। मैं बस यहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो 22,307 के ऊपर जो लेवल्स यहाँ पे एक्टिव होंगे वो होंगे लगभग यहाँ पे देखिए 23,130 से लेके 23,340 के बीच में। अब इससे होगा क्या, इससे ये सस्टेनेबिलिटी से एक तो ये हुआ कि ये इतना अपसाइड खुल ही गया, लेकिन मैंने इससे पहले भी बताया था जो 22,630 या 650 का लेवल वो भी क्रॉस हो जाता है। तो ये तो फिलहाल अभी का जो ट्रेंड है उस हिसाब से यहाँ पे जो एक्सपेंशन है मैं बता रहा हूँ, ताकि अगला हफ्ता कवर हो। लेकिन 22,680 या 700 के ऊपर चले गया तो वो एक और लीग में चले जाएगा, उसका हम डिस्कशन करेंगे बाद में। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए प्राइस एक्सपेंशन हो रहा है, फिलहाल इस एक्सपेंशन पे आप ध्यान दीजिए। अगर इससे भी ऊपर गया तो हमारा रेंज और प्राइस एक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, फिर हम उसके ऊपर अपडेट करेंगे चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तीन चीज़ें होनी बाकी है। एक चीज़ तो हो चुका है कि 22,307 के ऊपर ये सस्टेन क्लोज हुआ है, बहुत स्ट्रांग है। और कल के दिन इस हफ्ते एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी है तो उसमें भी बाज़ार खुले रहेगा। तो आप कल भी सैटरडे को ये वीडियो आ जाएगा सुबह सुबह, लेकिन कल भी आप बाज़ार में ट्रेड कर सकते हैं। और बाज़ार जब इतना स्ट्रांग हो, कल देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। लेकिन एक बात यह है कि लेवल्स बहुत स्पेसिफिक है और प्राइस में आपको एक्सपेंशन दिख ही रहा है। तो निफ्टी में जहाँ तक बात हो निफ्टी की, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं 22,307 और उसके बाद जो है आपका 22,680 के ऊपर निकल गया अगर, ठीक है, तो 23,100 और 23,300 23,400, तो ये जो दो लेवल्स होंगे वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। और निफ्टी बैंक भी देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक का थोड़ा सा अलग है, वो निफ्टी के जैसा स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक में जो चीज़ मैं बार बार बोल रहा था, और ये एक लाइन जो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, ये फाइनली एक बहुत ही शार्प पुल बैक के साथ यहाँ पे देखिए। और देखिए जीडीपी का जब इतना स्ट्रांग होना तो सबसे ज़्यादा आपको जो इम्पैक्ट दिखेगा, प्रभाव दिखेगा, वो फाइनेंशियल्स पे दिखेगा। आपको बहुत तेज़ मूवमेंट दिखे होंगे आज बैंक्स और फाइनेंस के शेयर्स में। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रेजिस्टेंस था 46,380 381, अब इसके ऊपर तो ट्रेड कर ही रहा है और उससे भी ऊपर चले गया है। और एक लेवल यहाँ पे देखिए ये 46,910, ये दोनों आपके नियर टर्म रेजिस्टेंस थे। 46,380 तो बड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन 46,910 के ऊपर जब ये सस्टेन कर रहा है और अगर ये करता रहता है, ठीक है, अगर निफ्टी बैंक का जो प्राइस है वो 46,910 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो यहाँ पे 48,715 714 715 ये आप देख सकते हैं कि आपका अगला टारगेट और बड़ा रेजिस्टेंस होगा। निफ्टी ने तो लाइफ टाइम हाई लगा लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी का नहीं है। बैंक निफ्टी को अभी भी ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है इसको क्रॉस करना है, इसको टेस्ट करना। और जब बैंक निफ्टी 48,715 या 48,715 इस लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे देखिए अगला नया ट्रेंड यहाँ पे खुलेगा या अगला नया ट्रेंड यहाँ से उसकी शुरुआत होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ही
क्लियर तरीके से दिखाई देगी। बहुत ही क्लियर ट्रेंड है कि भाई निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आपको दिखा। जो रिवर्सल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बस ये अगर सस्टेन करे तो यहाँ पे निफ्टी तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा ही रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी 48,715 के ऊपर जाना शुरू कर दे या ट्रेड करना शुरू कर दे, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं बड़ा परफॉर्मेंस आता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी, तो देखते हैं क्या अगले हफ्ते मूव्स सस्टेन होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या वोलेटिलिटी आती है या नहीं आती है। नंबर थ्री, प्राइस कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि मैंने ये भी बोला था, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप पिछले हफ्ते का वीडियो देखें, मैंने ये भी बोला था कि बाज़ार में आप अगर खोज रहे हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा कोई गिरावट आएगा, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको सेक्टोरल चर्न दिखेंगे और उसमें ये दिखेगा बहुत सारे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स नीचे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस इनफ्लो हो रहा है डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस है या आप म्यूचुअल फंड्स बोल लीजिए, यहाँ पे रिटेल्स भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं शेयर्स को ख़रीद रहे हैं। भले एफआईआई से सेलिंग आ रहा हो, लेकिन अब इस जीडीपी के बाद एफआईआईज भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारा आपको, और जिस तरीके का 2-3 दिन में करेक्शन दिखा होगा, उसके बाद देखिए उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। तो इतने शार्प और स्विफ्ट करेक्शन है ना, अगर आप करेक्शन में मंदी करने का सोचेंगे तो बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि रिवर्सल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 2-3 दिन की मंदी को एक दिन की तेज़ी में ही ख़त्म कर देता है। तो मोमेंटम नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट साइडवेज रह सकता है, लेकिन उसका कोई फ़िलहाल इंडिकेशन नहीं है। फ़िलहाल जो इंडिकेशन है वो ये है कि फ्राइडे का जो मार्केट है उसने ओवरऑल ट्रेंड, पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड को बदल दिया है। अब ये देखना है क्या क्या वो ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।